नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। मुंबई में तेज हवा के साथ हुई बारिश। दादर में सड़क किनारे दुकानों पर गिरा पेड़ की चपेट में आई 3 दुकानें। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में लैंडस्लाइड, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में आसमान से बरसाती आफत ने बढ़ाई मुसीबत। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर लगा ट्रैफिक जाम। घटकोपर से सायन मार्ग तक भीषण जाम लगा। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। सायन इलाके में भरा पानी, आवाजाही में हो रही है मुश्किल। मुंबई में बारिश से बुरा हाल। अंधेरी इलाके में भारी बारिश से सबवे में पानी भरा। अंधेरी सबवे बंद किया गया। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मुंबई में सुबह से ही हो रही है बारिश। विले पार्ले हाईवे पर जल जमाव से लगा है लंबा जाम। नागपुर के बाड़ी इलाके में नेशनल हाईवे पर एक होटल के बाहर पानी भरा। होटल में आने जाने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए परेशानी में डूबी सड़क पर नाव का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में नाले में बाढ़ में बह गई एक कार में सवार कई लोग फंसे। पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम किया। गुजरात के अमरेली जिले में धारीगिर बैंक के गांव में तेज बारिश। शेंत्रजू नदी का जलस्तर बढ़ा। गिर के किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात। गुजरात में गिर के जंगल में भारी बारिश से नदियों में उफान। कोडीनार के पास विठलपुर से गुजरने वाली शांगवाड़ी नदी में आई बाढ़ देखने उमड़ी लोगों की भीड़। गुजरात के आणंद में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर नदी जैसा पानी का बहाव। पानी में फंसे बच्चे सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के 12 जिले में बारिश से नदियों में उफान। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर हनोतिया गांव रात भर फंसे रहे 16 मजदूर। 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। कर्नाटक के बेलगावी में घटप्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दौरा किया। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। मलकानगिरी जिले में मोटू और आंध्र प्रदेश के चिंतूर की जोड़ने वाली हाईवे जलमग्न हो गया है। झारखंड के धनबाद में रेलवे अंडरपास में काम के दौरान मलबा गिरा। 4 मजदूरों की मौके पर मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया। रेल लाइन से गुजर रही मालगाड़ी के कंपन से हुआ हादसा। जोशीमठ में हेलंग उर्गम मोटरमार्ग पर भारी बारिश के चलते सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर। ग्रामीणों ने सड़क से खुद ही हटाए बोल्डर। पत्थर हटने के बाद शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का पुरसाड़ी के पास दीवार का हिस्सा ढहा। हाईवे पर बने पुल पर भी मंडराया खतरा। मेठाड़ा गांव के पास मलबा आने से हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ। चमोली में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बनी मुसीबत। ग्रामीण क्षेत्रों के कई मार्ग हुए बाधित। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। टिहरी में बारिश से बालगंगा धर्मगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत। रोड का एक हिस्सा नदी के बहाव की चपेट में आकर बहा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा। बिजली विभाग की लापरवाही से धाम में बिजली गुल। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू के बीच 2 जगहों पर बाधित। पहाड़ी से मलबा आने से आवाजाही ठप। तीर्थयात्रियों समेत कई लोग जाम में फंसे। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में बस्ती में घुसा बारिश का पानी। बद्रीनाथ हाईवे से आया मलबा, लोगों के लिए बना मुसीबत। लोगों ने रात भर जाग कर बताई रात। विकासनगर में 1 महीने पहले शुरू हुए पुल में आई दरार। 13 करोड़ की लागत से बना था पुल। पहली बारिश में खुला कार्यदायी संस्था का पुल। अल्मोड़ा में आज मौसम खुला नजर आया। लगातार बारिश से लोगों को मिली राहत। बारिश की आशंका को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ रहा जलस्तर। तराई इलाके में दहशत का माहौल। लोग पलायन के लिए ले रहे नाव का सहारा। टिहरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। एसडीआरएफ और जल पुलिस रेस्क्यू में जुटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा के व्यावली गांव में एक घर के अंदर मौजूद लोगों पर किया हमला। रात के अंधेरे में दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप। महिला को आई गंभीर चोट। सहारनपुर में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। महिलाओं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। सहारनपुर में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने 2 को किया जिला अस्पताल रेफर। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी।
गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 5 डंपर चालकों को मंदिर में बनाया बंधक, अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरे ऑटो की बाइक से हुई टक्कर, हादसे में करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए। शाकुंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भीषण आग, परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर लगाया आग लगाने का आरोप। घर का सारा सामान जलकर राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर में NH-34 पर डंपर से रोड पार कर रही 2 महिलाओं को टक्कर मारी, एक महिला की मौत हो गई, दूसरी घायल। ग्रामीणों ने रोड जाम कर हंगामा किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कानपुर से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे के पास टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा सवारी घायल हुई, घायलों को इलाज के लिए CHC नौझील भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में पिकअप कार बोलेरो में टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रुड़की में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया, एक बच्चे के हाथ में दिखाई दे रही पिस्टल, युवक के बच्चे के हाथ से पिस्टल लेकर फायरिंग। कासगंज में गंगा घाट पर स्नान के लिए गए युवक का फिसला पैर, कलश विसर्जन के बाद गंगा में स्नान कर रहे थे लोग, गहरे पानी में डूबे युवक की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। बलिया में विस्फोटक से धमाका होने से 4 बच्चे बुरी तरीके से झुलसे, घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी है। पुलिस ने पटाखों से धमाके की बात कही। बहराइच में 2 भाइयों में खूब चले लाठी डंडे, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में एक युवक घायल, वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में दुकान के अंदर मंदिर को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, दुकानों के मंदिर में शिवलिंग रखकर किया पूजा पाठ। दुकान के मालिक ने जबरन विवाद पैदा कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है, सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने में ले जाकर पूछताछ कर रही है। सहारनपुर में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर, एक बाइक सवार की मौके पर मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। पीलीभीत में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई, गौवंश को दबंग के प्लॉट में बांधना पड़ा महंगा, पुलिस ने 3 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट, खेत पर पानी लगाने वाला पाइप फटने पर हुआ विवाद, एक पक्ष पर पुलिस के साथ दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट का आरोप लगा है। वाराणसी में बीच सड़क पर बाइक सवार ने महिला और लड़के को बेरहमी से पीटा, मामूली विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने गश्त के दौरान गाड़ियों के शीशे से उतरवाई काली फिल्म, बाइक पर जा रहे शख्स को रोककर पहनाया गया हेलमेट। फिरोजाबाद में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ, टीबी मरीजों को पेड़ के नीचे इलाज करने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया, पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, ई रिक्शा और बेड पर इलाज का वायरल हो रहा वीडियो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा का है मामला। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ सहित अन्य गुरुओं को नमन किया, गौशाला भी जाकर सेवा की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बोले सीएम योगी, भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु केवल राह दिखा सकता है। महंत दिग्विजयानाथ सभागार में कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने कहा कि जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा नहीं कर सकते, समाधान चाहते हैं तो बहाना नहीं, समाधान को आगे बढ़ाएं। सीएम योगी ने कहा कि आजादी की वजह से बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी की वजह से ही धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी की वजह से सभी तरह के अवसर हैं। सीएम योगी ने कहा कि झांसी की रानी ने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही देश को आजादी मिली, अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, जिसकी वजह से 1947 में देश आजाद हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर होगा एक्शन, जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज, 2 विभागों में हुए तबादलों की गड़बड़ी की जांच के लिए बनी कमेटी। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, बोले किसी भी धर्मस्थल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजने पर तुरंत दे थाने में सूचना, सीएम ऑफिस से की जाएगी कार्रवाई। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर होगा फैसला, पिछली सुनवाई में पीड़ित पक्ष ने रखी थी अपनी दलील। ज्ञानवापी विवाद पर आज प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सुनवाई, वाराणसी की जिला कोर्ट में आज अपनी दलील रखेगा हिंदू पक्ष, ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू विश्वेश्वर विवाद मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट करेगा सुनवाई।
यूपी बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अगस्त को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को 8 अगस्त देना है लिखित जवाब। दिल्ली, यूपी, एमपी और गुजरात में हो रही कार्रवाई पर एक साथ सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कसा प्रशासन का शिकंजा। याकूब के घर पुलिस ने शुरू की कुर्की की कार्रवाई। अवैध मीट प्लांट चलाने के मामले में फरार है याकूब कुरैशी एंड फैमिली। किताबों की समस्या पर एबीपी गंगा की खबर का असर। आज बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी पब्लिशर्स की बैठक बुलाई। स्पष्टीकरण और अपडेट लेकर आने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। गाजियाबाद में बिजली विभाग के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नवयुग मार्केट के पास नाले पर हो रहा था अवैध निर्माण। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटियां पहुंची। देहरादून विधानसभा मतपत्र, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री भी शामिल। सभी सामग्री को सुरक्षित विधानसभा में सीलबंद कमरे में रखा गया। सपा को सुभाषपा ने दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर बोले, अखिलेश के पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 15 जुलाई के बाद हम फैसला ले लेंगे। लखनऊ में बेटे के पालतू पिटबुल कुत्ते ने ली मां की जान। छत पर टहलाने के दौरान मालिकिन पर किया हमला। हमले में महिला की मौत। राज्यसभा सांसद बनने पर अपने गांव पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी। जनसंख्या नियंत्रण पर कहा, भाजपा का ये शिकोपा है। कल मथुरा पहुंचे आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। मथुरा प्रशासन ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जाने की नहीं दी इजाजत। तेज प्रताप ने गलत व्यवहार का लगाया आरोप। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा आधे घंटे तक रही स्थगित। शिक्षक से हाथापाई को लेकर ड्यूटी करने से किया इनकार, प्रशासन ने समझाया। देहरादून के आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन का शिकंजा। शासन ने विश्वविद्यालय की वित्तीय शक्तियां वापस ली। वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर लिया गया फैसला। शामली के कांधना थाना इलाके के बामनोली गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। तालाब की जमीन पर बने कब्रिस्तान को राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा मुक्त करवाया है। लखनऊ के लालबाग में एक महिला का घर से बरामद हुआ शव। महिला की बेरहमी से की गई थी हत्या। घर से दुर्गंध आने पर हुआ मामले का खुलासा। गोंडा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। बुजुर्ग दंपति की पीट कर हत्या। जमीन विवाद को लेकर जताई जा रही हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में तैनात सिपाही राहुल और कालीचरण ने ट्रक में फंसे ड्राइवर की बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक हो गई थी हादसे का शिकार। इधर परिवार हरदोई में 1 महीने की बच्ची का शव लेकर एसपी कार्यालय में पहुंची मां। परिवार के कुछ दबंगों ने महिला और बच्ची को पीटा था। महिला थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। अमरोहा में 24 घंटे के अंदर 4 नवजात की मौत से हड़कंप। हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। सीएमओ ने जांच की कही बात। कैराना में कावड़ यात्रा के चलते डीएम ने किया कावड़ मार्ग का निरीक्षण। कावड़ यात्रा का पॉलिथीन मुक्त और साफ सफाई के दिए निर्देश। पेयजल और लाइटों को 2 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण ने 100 दिन में कब्जा मुक्त कराई करीब 1000 करोड़ की जमीन। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भू माफिया इन जमीनों पर बना रहे थे अवैध कॉलोनी। अब तक भू माफिया पर 23 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्नाव में छात्रा को पीटने वाली शिक्षा मित्र पर कार्रवाई। शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज। लापरवाही पर हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया। संत कबीरनगर जिले में स्कूल के गेट पर दबंगों ने किया निर्माण। स्कूल गेट पर जमीन को अपना बताकर किया निर्माण। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए करना पड़ रहा परेशानी का सामना। गोंडा में रिमांड के लिए ले जाते वक्त कैदी ने खाई जहरीली दवा। आनंद फानन में कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया। कैदी की हालत गंभीर। चित्रकूट में हॉरर किलिंग की वारदात। पिता ने बेटी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। किसी से फोन पर बात करने पर बेटी को उतारा मौत के घाट। बागेश्वर में भांजे ने मामा पर किया चाकू से हमला। घायल को अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। गोंडा में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम को मिली कामयाबी। वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 10 बाइकें बरामद। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती में अब 1500 के बजाय 2000 और सुगम दर्शन 500 के बजाय 750 रुपए में होंगे। कई सुविधाएं बढ़ने के बाद किया गया इजाफा। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट से तैयार की जाएगी बिजली। लंदन के ओवल में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे में सीएम योगी की रही धूम। बुलंदशहर के रहने वाला इंजीनियर राहुल शर्मा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहनकर मैच देखने पहुंचे।
बस्ती पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के पास से 5 साल के चोरी कर ले जा रहे बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। बरामद बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्दगी की गई। आगरा में सीबीआई की टीम ने डीआरएम ऑफिस में मारा छापा। डीआरएम ऑफिस में तैनात सुपरिटेंडेंट एसके सोनी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने मामले में साजिश की। बागपत में गैंगस्टर के फरार आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश सचिन और एक सिपाही घायल हुआ। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। महराजगंज में पुलिस ने चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 24 पैकेट में 9 किलो चरस बरामद। चरस दिल्ली से लेकर जा रहा था तस्कर। प्रतापगढ़ में महिला से गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। 27 जून को महिला के साथ की थी दरिंदगी। लखनऊ में राजस्व परिषद के चेयरमैन के निजी सचिव के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर। विवेकानंद डोबरियाल पर पद के दुरुपयोग का आरोप। मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टर और भ्रष्टाचार के भी आरोप। कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही। कांवड़ यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का दिख रहा क्रेज। कांवड़ियों के लिए इस बार मार्केट में आई प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी वाली तस्वीरों वाली टी-शर्ट्स। कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार मेला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद। हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने गंतव्य के लिए निकला एक शिव भक्त 121 किलो की कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा। बुलंदशहर का शोभित त्यागी। 26 जुलाई को भगवान शिव का किया जाएगा जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। रुड़की में कांवड़ यात्रा से पहले ऊर्जा निगम ने बिजली की लाइनों को दुरुस्त किया है। कांवड़ यात्रा में इस बार बुलडोजर का बोलबाला। मेरठ के शिव भक्त इस बार बुलडोजर पर लेकर आएंगे कांवड़। बुलडोजर वाली कांवड़ बनाने में जुटे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। कामदगिरी पर्वत की पूजा कर गुरुजनों का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं लोग। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी अखाड़ों आश्रमों में देश भर से पहुंचे श्रद्धालु अपने अपने गुरुओं की पूजा की। गुरु पूर्णिमा पर मोक्ष और संस्कार की नगरी वाराणसी में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला है। दशमदेव घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गुरु के चरणों में शीश नवाए। गाजीपुर में 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा स्वतंत्रता सप्ताह। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगा आयोजन। हर घर झंडा अभियान की योजना भी शामिल। वक्त वक्त पर डीएम कर रहे हैं तैयारी की समीक्षा। बड़कोट में हरकत में आए प्रशासनिक अधिकारी आपदा प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटे। पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के एक्शन में आने के बाद एक्टिव हुए अधिकारी। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ यमुना नदी के पुल पर पहुंची थी महिला। पुलिस ने पुल की रेलिंग से महिला को नीचे उतारा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को नहीं मिल पाई हैं किताबें। पर्वतीय जिलों में बिना किताबों के पढ़ाई करने को मजबूर है छात्र। धन सिंह रावत ने 90% बच्चों को किताब मिलने का दावा किया है। मिर्जापुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम पर श्रद्धालुओं की भीड़। स्वामी अड़गड़ानंद के दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर दूर दराज से लगा श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सरयू के तट पर स्नान करके अपने गुरुओं की कर रहे पूजा और ले रहे आशीर्वाद। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। आतंकियों की फायरिंग में एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद। 2 पुलिसकर्मी जख्मी। हमले का सीसीटीवी सामने आया। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के 4 आरोपियों को अजमेर जेल लाया गया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रियाज अतारी, गौस मोहम्मद और फरहाद को 16 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा। 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों की कल जयपुर में एनआईए कोर्ट में हुई थी पेशी। हरियाणा में पानीपत के बाबरपुर और घिरोंडा रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी पथराव। एक खिड़की का शीशा टूटा। इसी ट्रेन से पंजाब के एडवोकेट जनरल दिल्ली से वापस जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अवैध विदेशी शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 74,000 से ज्यादा बोतल बुलडोजर से नष्ट की गई है। विदेशी शराब की कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मुंबई के दादर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिंदे गुट ने लगाए शुभकामनाओं के पोस्टर। लिखा, बाला साहेब के विचारों से धोखा नहीं। बुझने वाले कभी अंगार नहीं होते। हिंदुत्व के बिना कोई विचार नहीं होते। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा ने आज सभी राज्यों के पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 16-17 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जनसंख्या को लेकर घमासान जारी। गिरिराज सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर रहेगा। आबादी तेजी से बढ़ रही, संसाधन बहुत कम है, इसलिए कानून बनेगा। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए के राजस्थान में 9 जगहों पर छापे। तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।